सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में 47 शक्तियों का अधिकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने प्रस्तुत किया है। उसमें अपनी 24वीं शक्ति नियत प्रदेशत्व शक्ति की चर्चा हुई। उसके उपरांत कल अपन ने प्रारंभ किया था स्वधर्म प्रकाशत्व शक्ति की चर्चा कल प्रारंभ की थी। एक बार उसको अपन दोबारा से पढ़ करके उसकी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव श्री के व्याख्यान की जो पुस्तक है आत्म प्रसिद्धि, उसमें प्रश्न नंबर 287 शक्तियों के क्रम में 25वीं शक्ति है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। कहते हैं सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, यानी सर्व शरीरों में एक स्वरूप आत्मक ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। इसका अर्थ हुआ कि शरीर के धर्म रूप न होकर अनादि संसार में अनंत शरीरों का संयोग प्राप्त किया होने पर, शरीरों में रहा होने पर, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो शरीरों में रहा होने पर भी यह आत्मा, इसने अपने एक स्वरूप को नहीं छोड़ा। इसने कभी अपनी एक स्वरूपता को, अपने चैतन्य आनंद स्वरूप को कभी छोड़ा नहीं है। ऐसा यह चैतन्य आनंद आदि अनंत स्वधर्मों में पसर करके रहा हुआ है। यह कभी शरीर जड़ पदार्थ में पसरा नहीं है। तो कहते हैं कि शरीर के धर्म रूप ना होकर, नास्ति अस्ति, अपने धर्मों में व्यापने रूप शक्ति, सो वह स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। इसका जो बोल्ड अक्षर में पैराग्राफ है छोटा सा, वो पढ़ा था, अपन दोबारा पढ़ लेते। रे जीव संसार परिभ्रमण करते अनंत शरीरों में से तू पसार हुआ, यानी उसमें रहा, संयोग रहा, और यह आत्म प्रदेश भी उस शरीर के जो जड़ प्रदेश है ना, वहां पर रहे, उनमें नहीं, वहां पर यह आत्म प्रदेशों का विस्तार रहा। फिर भी तेरा आत्मा शरीर के धर्मों में व्याप नहीं गया, अर्थात कि जड़ नहीं हो गया, किंतु ज्ञानादि स्वधर्मों में ही व्याप कर चैतन्य स्वरूप ही रहा है। ऐसा जानकर तू प्रसन्न हो जा। क्यों कि मैं ऐसे ऐसे भव किए, ऐसे ऐसे त्र्यंच के, देव के, नारकी के, निगोद के, मनुष्य के, विपन्नता के, संपन्नता के, अनेक प्रकार के, लेकिन मेरे आत्मा का बाल माँ का अब तक न हुआ। यह मैं आत्म वस्तु अपने स्वधर्मों में पसर करके ही रहा। क्योंकि ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति को धरने वाला मैं शक्तिवान पदार्थ हूँ। तो ऐसा जानकर तू प्रसन्न हो और तेरे आत्मा को स्वधर्मों में रहा हुआ ही अनुभव कर। अभी क्या अनुभव कर रहा है ये कि शरीर के संयोग में मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ,
मैं त्रियंच हूँ ऐसा अनुभव कर रहा है। तू है तो स्वधर्मों में व्यापक, और अपनी व्यापकता को, अपने पसारे फैलाव को तू अन्य द्रव्य में मानता है, और उधर के लक्ष्य से उपजे हुए राग में अपने को मानता है। ये बात भी एक स्टेप आगे आती ही है ना। देखो, जब द्रव्य गुण पर्याय की बात होती है तो राग को आत्मा के खाते लेते हैं, जब पर द्रव्यों से भिन्नता की बात हो। लेकिन जब स्वभाव की बात हो तो वह राग आदि में भी मैं कभी पसरा नहीं। मैं तो अपने ज्ञान, आनंद, स्वच्छत, प्रभुत्व, विकास, प्रकाशत्व आदि अनंत गुणों में ही पसर करके रहा हूँ। तो ऐसा ही तुम अनुभव करो। अब तक तुम क्या अनुभव करते आए हो कि अपने धर्मों में रहते तो तुम अपने धर्मों में पसर कर, लेकिन मानते ये हो कि मैं जड़ में पसर गया, देह में पसर गया, ये औदारिक ये और कार्माण वर्गना वाले शरीरों में पसर गया। जबकि तू द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में कभी पसरा ही नहीं। तेरा पसारा तो स्वधर्मों में ही रहा, तो स्वधर्मों में रहा हुआ ही अनुभव करो। ये इसमें अपने को प्रेरणा वाक्य है। अब इसकी चर्चा गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो, ज्ञान स्वरूप आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि अनादि काल से देव, मनुष्य, नारकी तथा त्रियंच के अनेक शरीर धारण करने पर भी स्वयं तो एक स्वरूप ही रहा है। आत्मा अनेक शरीरों रूप नहीं हुआ है, किंतु अपने अनंत धर्मों रूप ही रहा है। इस प्रकार सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति आत्मा में है। इसलिए यह आत्मा, यह जीव वस्तु शरीर के धर्म रूप न होकर यह आत्मा अपने ही धर्मों में रहता है। अनादिकाल संसार में भटकते भटकते जीव ने अनंत शरीर धारण किए, किंतु उन सब में उसका स्वरूप तो एक ही रहा है। अंगुल के असंख्यातवे भाग में रहे हुए वह, जहाँ अंगुल के असंख्यातवे भाग में असंख्य शरीर, ऐसे सूक्ष्म शरीर के संयोग में रहने पर भी यह जीव अपने धर्मों में रहा, और त्रियंच, नरक, देव, मनुष्य आदि में रहा तब भी अपने धर्मों में ही रहा है। तो अपने धर्मों में उसका स्वरूप तो एक ही रहा है। चैतन्य 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 स्वरूप ही रहा है। वह कभी किसी शरीर के धर्म में व्याप्त होकर नहीं रहा, किंतु अपने निज धर्मों में व्याप्त होकर एक स्वरूप ही रहा है। ये तो क्या कहा? वस्तु स्थिति। वस्तु स्थिति जैसे सोना है, तो सोना का एक कोई जेवर है, कंगन आदि, तो वह कंगन 25 साल से एक डिब्बी में रखा है, और डिब्बी अलमारी में रखी है ना। और भूकंप आ गया, अलमारी टेढ़ी मेढ़ी गिर गई, डिब्बी भी वहां थोड़ी क्षत विक्षत हो गई। लेकिन ये बताओ कि वो सोना कब और डिब्बी रूप हुआ, कब अलमारी रूप हुआ, कब क्षत विक्षत हुआ? वह सोना। विश्वास आता है नहीं? ये सब चीजें हैं ना, अपनी विश्वास में क्यों आ जाता है? अपनी देखी हुई है, देखी हुई है। सोना रखा था 10, क्या है, ये अनादिकाल से जीव ने अपनी सत्ता स्वीकार नहीं की। हाँ, इसमें ही अपना स्वरूप क्या और अपनी सत्ता का स्वरूप क्या, ये इसने विचार में भी नहीं लिया। इसलिए तो गड़बड़ है। तो वस्तु स्थिति तो क्या है कि यह किसी भी शरीर में रहा हो, शरीर में रहा हो माने शरीर के संयोग में रहा हो, लेकिन यह आत्मा शरीर में नहीं रहा। यह आत्मा तो अपने स्वधर्मों में व्यापक होकर के ही रहा है। वस्तु स्थिति ये है। लेकिन भूल क्या है, वो अब अगली 4 लाइन देखो। मनुष्य शरीर हो, अभी कौन सा शरीर है? अपने संयोग में मनुष्य शरीर। वहां अज्ञानी को, अज्ञानी माने स्वरूप के बेभान वाले को,
अपनी सत्ता की स्वीकारता नहीं है, उसको देह बुद्धि से ऐसा लगता है कि मैं मनुष्य हूँ। त्रियंच का शरीर हो तो वहां ऐसा लगता है कि मैं त्रियंच हूँ। इस प्रकार जो शरीर हो उस शरीर रूप ही अपने को मानता है। तो यहाँ आचार्य भगवान समझाते हैं, अब समझ लो ना, अभी तक मान्यता में तुम्हारी गलती आई है, विपरीतता आई है, और विपरीतता का फल भी तुमने भोगा है। क्या कि 4 गति में परिभ्रमण, एक शरीर छोड़ा, दूसरा, दूसरा छोड़ा, तीसरा, तीसरा छोड़ा, चौथा। ये तो अपन ने 1 से गिनना शुरू किया, पर ये तो अनादि का है, इसकी तो गिनती भी नहीं वास्तव। तो कहते हैं कि आचार्य परमात्मा के अरे जीव तू शरीर रूप नहीं हो गया है, भिन्न भिन्न अनंत शरीर धारण करने पर भी तेरा आत्मा ज्यों का त्यों रहा है। प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। यानी क्या ये इस स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, इसमें ऐलान करते हैं आचार्य परमात्मा, सर्वज्ञ देव ज्ञानी धर्मात्मा ऐलान करते हैं। ये ऐलान करते हैं, अभी निकलता नहीं है। छोटे शहरों में तो ऐसा ही होता है, बड़े में नहीं होता होगा कि नगर पालिका की कोई सूचना है तो वो तांगा ऑटो रिक्शा में ऐलान करते, तो सब काम छोड़ करके ऐलान सुनने कान लगा देता है, यानी उधर कंसंट्रेट करता है। क्या कह रहे हैं, क्या बात है, बिजली बंद रहेगी कल 4 घंटे, कुछ भी कह रहे हैं तो सुनने में, ऐलान में कितना चित्त लग जाता है ना। पूरा वहां लगाकर कोई बीच में बोलता, सुनो भैया रुको रुको रुको। और यहाँ आचार्य परमात्मा ऐलान कर रहे हैं कि तू अनंत शरीरों में रहा, अनंत शरीरों में रहा माने तूने एक छोड़ दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ऐसे अनंत शरीर तेरे संयोग में रहे, तुम उनके संयोग में रहे। लेकिन प्रसन्न हो जाओ, आज हम तुम्हें ऐलान करके बताते हैं कि तुम्हारा स्वरूप एक स्वरूप ही रहा है। तुम कभी त्रियंच मनुष्य देव नार की निगोद रूप हुए ही नहीं हो। यह तो सब कुछ तो बिगड़ गया होगा आत्मा का कि नहीं, तुमने ऐलान सुना नहीं ढंग से। क्या कह रहे हैं, ज्यों का त्यों रहा है। ज्यों का त्यों का क्या मतलब होता है, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा। कुछ हीनता, कुछ अधिकता की बात ही नहीं। जो संपूर्ण हो उसमें हीनता नहीं होती, जो संपूर्ण हो उसमें अधिकता नहीं होती। मनुष्य अवतार के समय तू मनुष्य रूप नहीं हो गया है, तू तो अपने अनादि अनंत धर्मों से ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छत्व प्रभुत्वादि अनंत धर्मों से व्याप्त होकर, अनादि अनंत है ना वे धर्म, अनादि अनंत अनंत धर्मों से एक रूप है। शरीर अनंत बदल चुके हैं किंतु तेरे स्वरूप के धर्म नहीं बदले। अनंत काल पूर्व तुझ में जो ज्ञानादि निज धर्म थे, उन्हीं ज्ञानादि निज धर्मों में इस समय भी तू विद्यमान है। इसलिए तू अपने निज धर्मों को देखो, ऐलान आया है, ऐलान आया है। शरीर तो एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। कोई भी शरीर अखंड रूप से माने सदा काल नहीं रहता। आत्मा तो समस्त शरीरों में अखंड रूप से एक का एक रहता है, वह का वही, वह का वही, वह का वही, वह का वही, वह का वही। आत्मा तो अपने ज्ञान धर्म में विद्यमान है और शरीर तो अचेतन जड़ धर्म स्पर्श रस गंध वर्ण आदि धर्मों में विद्यमान है। इसलिए आत्मा तो ज्ञाता धर्म वाला है और शरीर तो कुछ भी नहीं जानने वाले ऐसे जड़ धर्म वाला है। इस प्रकार दोनों के धर्म प्रगट भिन्न भिन्न है। कितनी सरलता से बात सामने आती है। लेकिन अनादि की एकत्व बुद्धि, ये देह बुद्धि जो है ना, इसको भी यदि गंभीरता से विचार में लो तो ये देह बुद्धि छूटे वाली बात कहते हैं ना, देह बुद्धि छूटे। देह बुद्धि छूटेगी कब कि आत्म बुद्धि होगी।
तो ये अपने को जोर यहाँ इसके तिरस्कार में, इसके हटाने की तरफ न लगाना, इसको समझना कि ये जो शरीर संयोग में है ये अचेतन धर्मों वाली वस्तु है और मैं चेतन धर्म स्वरूप हूँ। जबकि मेरे चेतन की प्रकट दशा का बहुत अल्प परिणमन था तब भी मैं चेतन था, और अब विकास रूप अवस्था है तब भी मैं चेतन हूँ। मेरी चेतनता का बाल बांका भी कभी हुआ नहीं, और ये शरीर आदि जड़ धर्म है, जड़ धर्मों को धरने वाला शरीर ये प्रकट भिन्न धर्म स्वरूप है और मैं प्रकट भिन्न धर्म स्वरूप। मैं चैतन्य आदि धर्म स्वरूप हूँ, ये अचेतन आदि धर्म स्वरूप है। यह प्रकट भिन्न भिन्न है। तो साहब है तो सही साथ में, अरे साथ में रहने दो ना। जगत के जाति से छह और संख्या से अनंत अनंत द्रव्य साथ में है कि नहीं? आकाश के एक प्रदेश पर छयों द्रव्य विद्यमान है कि नहीं? होते हैं कि नहीं होते? जिस प्रदेश पर कालाणु है वहीं धर्मास्तिकाय का भी प्रदेश है, अधर्मास्ति का भी है, आकाश का भी है, पुद्गल भी है और जीव भी है। तो एक प्रदेश पर वे साथ रहे हैं तो धर्मास्ति और अधर्मास्ति तो एक नहीं हो गए कभी। अथवा धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाश और काल इन सब ने कहा कि अपन चार तो एक हो जाओ, ऐसा हुआ? पुद्गल परमाणु एक एक प्रदेश पर अनंत परमाणु रहे, वे अलग अलग रहे। तो तुम क्यों ऐसा चक्कर सोचते हो? तुम ये तुम्हारा जो तर्क है ये एकदम जड़ से ही स्वीकारने योग्य नहीं है, शुरू से ही स्वीकार। तुम्हारा तर्क ये ना साथ में तो है ना साहब, अब एक क्षेत्र अवगाह संबंध तो है ना साहब। अरे एक क्षेत्र अवगाह संबंध का इनकार कौन करता है? लेकिन तुम चेतन स्वरूप धर्मात्मक और वो अचेतन स्वरूप धर्मात्मक, दोनों में प्रकट भिन्नता भाषित होती है कि नहीं? ज्ञान में तो खड़ा करो विकल्प में अपने। अब इसको लगता है कि साहब देह बुद्धि थोड़ी हमारी अभी गृद्धता आदि तीव्र है, ये छूटेगी तो होगी कि नहीं। तुम अपने आत्म स्वरूप की जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता है उसको विकल्पात्मक रूप से निर्णय में लो, और वह निर्णय में जो विकल्प पक्ष खड़े होते हैं उन्हें भी छोड़ो, और छोड़कर अपने स्वरूप का अनुभव करो। तो क्या होगा? आत्मबुद्धि। आत्मबुद्धि में देह बुद्धि छूटती है। पकड़ना तो पड़ेगा ना, किसको? स्वरूप को। दोपहर को चल रही है चर्चा अपनी विधि की। अपने ज्ञान धर्म से उस समय के शरीर को जानते हुए ये शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानकर अज्ञानी जीव अपने ज्ञान धर्म को भूल जाता। कितनी बारीकी से ये भूल को खड़ा किया। देखो इतने में एक मूल बात खड़ी कर दी, ये शरीर में हूँ ऐसा अभी चल रहा है ना। तो क्यों चल रहा है उसकी चर्चा आ गई कि तू है तो चेतन ज्ञान आदि अनंत धर्म स्वरूप, और मान रहा है ये अचेतन जड़ शरीर के जो स्पर्श आदि स्वरूप है उस स्वरूप मान रहा है। जान रहा है कि मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो त्रियंच हूँ, ऐसा जान रहा है। अब यहाँ देखो जोर काय पे है, जान रहा है। भूल की बारीकी से पकड़वाते। कौन जान रहा है? कि मैं जान रहा हूँ। क्या जान रहा हूँ? कि मैं ये अजान वस्तु, मैं जान रहा हूं कि मैं शरीर हूं। तो शरीर में तो जानपना नाम की चीज ही नहीं है। अरे शरीर नहीं जानता कि शरीर हूं मैं, लेकिन तुम अपने ज्ञान स्वभाव से, कौन सा है वो ज्ञान स्वभाव? जरा इधर को चलते हैं स्वरूप तरफ। कि ज्ञान स्वभाव से जान रहा हूं कि ये शरीर है। तो ये ज्ञान स्वभाव कौन है? कि ये मेरा स्वभाव है। यदि मेरा नहीं होता तो मैंने कैसे जाना ये शरीर है, और शरीर ने क्यों नहीं जाना कि ये शरीर है? जानने वाला होगा वो जानेगा ना। तो मैं जानने वाला हूँ ये बात नक्की हो गई कि नहीं हो गई? और ये जानने वाला मैं कब कब हूँ? कि हर पल में जानने वाला। मैं भले यह जानूं कि मैं शरीर हूँ तब भी मैं शरीर नहीं हूँ जानने वाला उस काल में भी। तो ये इसने क्या गड़बड़ करी
कि जानता हुआ भी जानने वाले को भूल गया, और नहीं जानता जो स्वयं ऐसे को यह मैं हूं ऐसा जानने में लग गया। क्या गजब की बात है कि स्वयं ज्ञान भाव से परिणमता हुआ, उस ज्ञान भाव में यह जान रहा है कि मैं ज्ञान नहीं हूं। बोलो, जिससे तू जान रहा है कि मैं ज्ञान नहीं हूं, कि हमने कब कहा मैं ज्ञान नहीं हूं? अरे तूने कहा मैं शरीर हूं, तो इसका क्या मतलब निकला? भैया तो इस क्लास में बैठ ले कि इस क्लास में बैठ ले, मैं तो 5वीं में भी मैं ही पढ़ता हूं और 6वीं में भी मैं ही पढ़ता हूं। ऐसा हो क्या कोई स्कूल में? 5वीं में पढ़ता है तो 5वीं में बैठ, 6वीं में पढ़ता है 6वीं में बैठ। ऐसे तू यदि जानने वाला है तो फिर ये अजानने वाले देह को तू अपना कैसे कह रहा है, या ये मैं हूं ऐसा कैसे कह रहा है? देखो, बहुत बारीकी से गुरुदेव ने 1.5 लाइन है लेकिन गंभीर है। कैसे जान रहा है कि ये शरीर में हूं? देखो, कहा अपने ज्ञान धर्म से। अपने में ज्ञान धर्म है कि नहीं? तो अपने में ज्ञान धर्म है, ऐसा जानता हुआ भी ज्ञान स्वरूप हूं ये मानता नहीं है। तो देखो, अपने ज्ञान धर्म से उस समय के, किस समय के, जो शरीर संयोग में है उस समय के शरीर को जानते हुए क्या जान रहा है? यह शरीर ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं ऐसा मानकर अज्ञानी जीव अपने ज्ञान धर्म को भूल जाता है। तुम शरीर हो तो फिर ज्ञान नहीं हो कि नहीं, मैं जान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं। अरे तुम जान रहे हो मैं मनुष्य हूं, तो हम पूछ रहे हैं तुम जानने वाले हो कि वो शरीर हो? साथ के साथ प्रति प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं? मैं जान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, तो हम पूछ रहे हैं कि तुम जान रहे हो कि तुम शरीर हो, तो तुम जानने वाले हो कि तुम शरीर हो? यही के यही प्रश्न है, यही के यही जवाब। बहुत बारीकी से खोली बात। देखो, यह शरीर ही मैं हूं ऐसा मानकर अज्ञानी जीव अपने ज्ञान धर्म को भूल जाता है। देखो क्या कहते हैं, देह को जानने का आत्मा का स्वभाव है, किंतु स्वयं देह रूप हो जाए ऐसा आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वयं तो अपने ज्ञानादि स्वभाव रूप धर्म में ही रहता है। तू मान या कि ना मान, ये माने कि मैं देह में व्यापक होके रहता हूं, तो तू मानना तेरा खोटा है। उस समय भी जब तेरी यह मान्यता चल रही है कि मैं यह देह में व्यापक होकर रहता हूँ, इस शरीर में व्यापक होकर रहता हूँ, उस काल में भी तू अपने धर्मों में व्यापक पड़ा हुआ है। मानने से क्या होता है? मान ले कोई सवेरे से उठ के 6 बजे बिस्तर से उठे, सड़क पे चला जाए, बोले मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं तो यही मानता हूँ। तो तू मान, तेरे मानने से क्या होगा? यहाँ देखो, अब गुरुदेव इसकी गहराई तक ले जाना चाहते हैं। अपन देखो उनके पढ़ते हैं। यहाँ शरीर की बात ली है, उसी अनुसार समस्त पदार्थों में भी समझ लेना चाहिए। हाथी को जानते हुए आत्मा हाथी नहीं हो जाता, चींटी को जानते हुए चींटी नहीं हो जाता, नीम को जानते हुए नीम की तरह कड़वा नहीं हो जाता, आम को जानते हुए आम की तरह मीठा नहीं हो जाता। भिन्न भिन्न अनेक गेयों को जानते हुए स्वयं तो अपने ज्ञान धर्म रूप ही रहता है। अज्ञानी अपने ज्ञान धर्म को भूलकर जिन जिन पर गेयों को जानता है उन्हीं को अपना स्वरूप मान लेता है। अभी तो इससे भी एक सूक्ष्म बात है। देखो जरा, एक स्टेप से बात चलती है। पहले यह देह संयोग में है, उस पर से बात करी थी ना, तो देह का और इसका आत्मा का संबंध क्या है, बस अपन यहां से पकड़ेंगे और आगे बात अपनी बढ़ती जाएगी। यहां से चली थी ना, तो देह और आत्मा का क्या संबंध है?
कि देह जानने में आने योग्य है और आत्मा जानने वाला है। यही तो नक्की हुआ ना पीछे के इस पैराग्राफ के पहले वाले पैराग्राफ, कि यह अज्ञानी इस शरीर को जानता है कि मैं शरीर हूँ, अथवा मानता है कि ये ही मैं हूँ। ऐसा मानकर अज्ञानी जीव अपने ज्ञान धर्म को भूल जाता है। ये तो अज्ञानी की अज्ञान की बात थी। अब वास्तविकता भी तो समझना अपने को। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये शरीर और मैं शरीर से न्यारा ज्ञायक, तो मैं ज्ञान स्वभावी और ये अचेतन स्वभावी शरीर, ठीक है ना। तो अभी अपन ने देखा कि यह अचेतन स्वभावी शरीर को जानता हुआ आत्मा शरीर नहीं हो जाता। तो इसमें और इसमें क्या संबंध रह गया कि यह जानने वाला और ये जानने में आने वाला, बस इससे ज्यादा कोई संबंध। जानने में आते हुए पदार्थ रूप ज्ञान कभी नहीं होता। ज्ञान ज्ञान रूप रह करके सब पदार्थों को जान ले, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। तो ज्ञान ने कभी ज्ञानपना छोड़ा नहीं और वह ज्ञेय रूप कभी होता नहीं। तो तब उस संबंध में यहाँ बताई बात कि हाथी को जानते आत्मा हाथी नहीं हो जाता, आम को जानते मीठा नहीं हो जाता, नीम को जानते कड़वा नहीं हो जाता। नीम को कड़वा जानता है लेकिन स्वयं कड़वा नहीं होता, आम को मीठा जानता है लेकिन स्वयं मीठा नहीं होता। ये बात तो पकड़ में आ गई ना। अब कहते हैं कि ये अज्ञानी करता क्या है कि अपने ज्ञान से जानते परिणमते हुए भी ज्ञान स्वभाव को भूल गया है, और जो जो ज्ञेय जिस जिस ज्ञान अवस्था में जानने में आते हैं उन्हीं को अपना स्वरूप मान लेता है ना। अब तीसरी बात करेंगे इसमें थोड़ी और आगे। अभी तो एक इससे भी सूक्ष्म बात है कि जीव अनादि से राग द्वेष मोह करता आ रहा है। बताओ, अनादि से जिस जीव ने अपने आत्म स्वरूप का स्पर्श नहीं किया, यानी इसके उपयोग में वह कभी विषय नहीं बना, उस जीव के अनादि से कौन सा ऐसा समय बाकी है जब इसने मोह राग द्वेष रूप परिणमन न किया। जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना है उसको अपन अभी थोड़ा अलग रख देते हैं, और पूर्णता को प्राप्त है वे तो अलहदा है ही। अभी तो अपन उनको यहाँ बात को खड़ा करते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने कभी अपने आत्मा के स्वभाव को अवलंबन न किया, कभी उस आत्मा के स्वभाव को स्पर्श न किया, कभी उसका आस्वादन घड़ी भर भी किया नहीं, क्षण भर भी किया नहीं, ऐसा अनादि अज्ञानी अनादि मिथ्या दृष्टि क्या करता आया है कि देखो ज्ञान तो इसका बंद हुआ नहीं, लेकिन साथ में इसके राग द्वेष मोह करता आ रहा है। ज्ञान भी परिणमित होता आ रहा है और राग भी परिणमित होता आ रहा है। राग में तीनों ले लो, मोह राग द्वेष। लेकिन तथापि जीव का स्वभाव उस रूप नहीं हो गया है, नहीं हुआ है। कैसे कह रहे हो आप? सुन लो। जिस प्रकार अनेक शरीर धारण करने पर भी आत्मा शरीरमय नहीं हो गया, उसी प्रकार अपनी पर्याय में अनादि से प्रति क्षण रागादि करता आ रहा है, तथापि आत्मा का स्वभाव रागमय नहीं हो गया है। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कहाँ से? शरीर से ही लो, जो दिख रहा है यहां से समझो। ये शरीर को तुम जानते हो कि मैं शरीर हूं, मानते हो कि मैं शरीर हूं, लेकिन तुम्हारे जानने मानने से नहीं। ज्ञान ज्ञान स्वरूप है और शरीर शरीर स्वरूप है। तो ज्ञान शरीर को जानने पर भी कब ज्ञान शरीर रूप हो गया या जड़ रूप हो गया? कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। बात पक्की है। टिक लगा दें क्या इस पर? निशान लगा दें राइट का
कि यह शरीर को अपना मानता है अथवा यह शरीर में हूं ऐसा मानता है और अपने ज्ञान स्वभाव से ऐसा जानता है, तब भी क्या यह ज्ञान स्वरूप आत्मा जड़ स्वरूप हो गया, शरीरमय हो गया, अचेतन स्वरूप हो गया कि नहीं हुआ ना? तो राइट लगा दे, टिक लगा दे इस बात पे कि इस पे टिक लगा दी यदि तो तुम्हें रागमय नहीं हुआ, इस पे भी टिक लगानी पड़ेगी। तो वो तो लॉजिक है ना, इसलिए क्योंकि इसकी गड़बड़ी जो है दिखाई देती है शरीर में एकत्व से, और वास्तविकता है इसकी राग में एकत्व की। और क्योंकि वास्तविकता राग के एकत्व की क्यों है कि जब ये शरीर से भी एकत्व इसका टूटेगा, वो टूटेगा तभी जब राग से एकत्व टूटेगा, और इस आत्मा से एकत्व होगा तो राग से भी उसी क्षण टूटेगा और शरीर से भी उसी क्षण टूटेगा। इसलिए ये क्रम लगाना बंद कर दो। ये राग टूटना अलग बात है और राग से एकत्व टूटना अलग बात है। तुम राग को टूटने के प्रयास में लगे हो, राग मिटे घटे टूटे, लेकिन राग घटे मिटे टूटे की चिंता छोड़कर तुम राग से एकत्व छोड़ो तो शरीर से भी छूट जाएगा, उस संबंधी राग भी छूट जाएगा। जहां वो होता है ना, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं तो ऐसी लकड़ी पड़ी है, बंद करना है। लकड़ी पड़ी है तो कुल्हाड़ी से काटना है। तो जहां तुमने कुल्हाड़ी मारी और फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बार मारी तो बगल में मारी, फिर तीसरी बार उधर मारी, फिर चौथी बार उधर मारी, जहां से काटना है वहीं मारोगे तो टूट जाएगी, कट जाएगी लकड़ी। ये क्या कर रहा है कि जहां संधि है या जहां से तुम वेद ज्ञान चाहते हो, तो मैं छूटना तो है वास्तव में राग से, और इधर उधर राग से क्या छूटना है, राग के एकत्व से छूटना है। राग तो अपने आप छूटता फिरता है। देखो यहां कहते हैं कि जिस प्रकार अनेक शरीर धारण करने पर भी आत्मा शरीर में नहीं हो गया है, उसी प्रकार अपनी पर्याय में अनादि से प्रतिक्षण रागादि करता आ रहा है, तथापि आत्मा का स्वभाव रागमय नहीं हो गया है। क्षण में राग, क्षण में द्वेष, क्षण में हर्ष, क्षण में शोक, क्षण में शुभ और क्षण में अशुभ। इस प्रकार अनादि काल से भिन्न भिन्न विकारी भाव बदलते रहते हैं, तथापि फिर भी ऐसा होने पर भी एक का एक विकारी भाव अखंड रूप से नहीं रहता, किंतु आत्मा अपने अनंत धर्मों सहित अखंड रूप से अनादि अनंत एक रूप वर्तता है। इसलिए विकारीपना या कि विकार इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अनंत धर्मों में व्यापकत्व इस आत्मा का जो त्रिकाल व्यापकत्व है, यह अपने धर्मों में त्रिकाल व्यापक वही वास्तविक स्वरूप है। ऐसे स्वरूप को पहचाने तो पर्याय में से रागादि का व्यापकत्व छूट जाए और निर्मलता व्याप्त हो। इसमें लॉजिक क्या आया है देख लेते हैं। देखो कि शरीर के संबंध में बात करी, शरीर अपने को ये दिख रहा है ना सामने, तो शरीर अचेतन स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ज्ञान भाव से रहित वस्तु है और आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। यह अपने ज्ञान स्वरूप के ज्ञान परिणमन से जानता है कि ये शरीर में हूँ। तो तेरी मान्यता इस प्रकार की रखने से तू है तो जानता हुआ भी अपने ज्ञान स्वरूप को भूल गया है, और शरीर जड़ पदार्थ वह तो तेरे द्रव गुण पर्याय से न्यारा भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता में वर्तता है, और तू अपने ज्ञानादि धर्मों में व्यापक होकर के अपने धर्मों में वर्तता है तो यूं बात। अब कहते हैं कि अनादि मिथ्या दृष्टि
ये अनादि से राग देश मोह करता आया है। तो देखो साहब, यही तो राग देश मोह करता आया है। शरीर में तो राग देश मोह उत्पन्न होते नहीं है, और द्रव्य कर्म में भी राग देश मोह उत्पन्न होने का कोई गुण नहीं है। तो राग देश मोह तो जब राग देश मोह रूप परिणमित है जीव, तब तो इस आत्मा को राग रूप मानो। ये यहाँ विचार करके अपन नक्की करना है कि जिस समय राग देश मोह का परिणमन है, क्षण में हर्ष, क्षण में शोक, क्षण में राग, क्षण में द्वेष, क्षण में शुभ, क्षण में अशुभ, ये ऐसा क्षण क्षण में होता जो परिणमन है, इसमें भी तो व्यापरा है कि नहीं आत्मा? ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं? शरीर में तो नहीं व्यापरा। और आपने उदाहरण शरीर का दिया, तो हमने इसलिए भी मान लिया कि आपने दिखते हुए का उदाहरण दिया, तो हमने वो आपका उदाहरण स्वीकार कर लिया। लेकिन शरीर के बारे में तो हमको थोड़ा ये समझ में आई है बात कि शरीर तो अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव सत्ता से ही भिन्न, उसके द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, मेरे द्रव्य गुण पर्याय न्यारे, वो उसमें व्यापक, मैं अपने में व्यापक। शरीर तो शरीर में मैं नहीं हुआ, ये ऐलान आपका अपनी पकड़ में आ गया है। लेकिन राग भाव से तो अनादि से मैं क्षण में राग आदि मोह राग देश से परिणमित होता आया हूँ। तो ये तो मेरी पर्याय में है। तो इतना तो कहो साहब कि जब राग देश मोह से परिणमन है तब तो मैं उसमें व्याप गया, कि नहीं, तब भी व्यापन नहीं, परिणमित हुआ है, हर समय होना चाहिए ना। हाँ। तो यहाँ अपन ने 289 पेज में पहली लाइन का अंतिम शब्द वहां से पकड़ना। अनंत धर्मों में व्यापकत्व त्रिकाल है और वह वास्तविक स्वरूप है, और राग का परिणाम परिणमन में पर्याय में है, लेकिन त्रिकाल नहीं होने से मैं उसमें कभी व्याप्ता ही नहीं, छूट जाता है, चला जाता है, सदा काल साथ रहता नहीं। 3 बिंदु आते जो गुरुदेव ने अपने को सिखाए, राग से भिन्नता के तीन आधार स्तंभ, 3 आधार, 3 बातें जिनके आधार से नक्की होता है कि मैं राग रूप नहीं हूँ, क्योंकि राग सदा काल मुझ में रहता नहीं। एक बात। दूसरी बात कि राग जो है उसमें चेतनता का नूर नहीं, और मैं चेतनता के नूर का पूर्व हूँ। और तीसरी बात कि जब मैं अपने चेतन स्वरूप को देखता हूँ तो वहां राग दिखाई नहीं देता, यदि मेरा होता तो मिलना चाहिए था वहां। तो इस प्रकार 3 बिंदुओं से स्पष्ट होती है बात कि राग आदि मेरा स्वरूप नहीं होने से मेरा व्यापकपना राग में कभी नहीं है, और अपने अनंत स्वय धर्मों में मेरा व्यापकत्व त्रिकाल है, अभी भी विद्यमान है, द्रव्य में गुण में पर्याय। देखो, अज्ञानी तो ऐसे स्वरूप को पहचाने तो पर्याय में से रागादि का व्यापकत्व माने पसरना पना छूट जाए और निर्मलता व्याप्त हो। अज्ञानी तो देह रूप या राग रूप ही आत्मा का अनुभवन करता है। देह की चर्चा कर ली, गेयों की चर्चा कर ली और राग की भी चर्चा कर ली, और तीनों चर्चाओं में निखर करके क्या आया कि यह आत्मा तो इन सब से न्यारा अपने स्वयं धर्मों में व्यापने वाला पदार्थ है। ये आया ना। अब देखो, लेकिन अज्ञानी का क्या अज्ञान है साहब, कि यही तो अज्ञान है कि ये जिस रूप है नहीं उस रूप अपने को अनुभवन करता है, उस रूप अपने को जानता है, उस रूप अपने को मानता है, उस रूपता का ही वेदन करता है। अज्ञानी तो देह रूप या राग रूप ही आत्मा का अनुभवन करता है, और ज्ञानी तो ज्ञान आनंद आदि अनंत धर्मों में व्यापकत्व रूप माने व्यापने पने रूप, पसरने पने रूप, उसमें अपने आत्मा का अनुभव करता है। इसलिए उसके अनुभव में, किसके, ज्ञानी के अनुभव में ज्ञान आनंद आदि अनंत धर्मों की शुद्धता का वेदन है। जो शुद्ध जाने आत्म को वो शुद्धता को प्राप्त हो, अनुशुद्ध जाने आत्म को अनुशुद्धता को प्राप्त हो। मेरा आत्मा सदैव दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद आदि
अपने निज धर्मों में ही विद्यमान हैं, ऐसी श्रद्धा करे, उसे दर्शन ज्ञान चारित्र आनंद आदि सर्व धर्मों का शुद्ध परिणमन हुए बिना न रहे, उसका वेदन हुए बिना न रहे। यहां से अब देखो थोड़ी बात को और विस्तार में समझाना चाहते हैं, प्रश्न भी आएगा, उसके उत्तर आएंगे। देखो क्या हुआ, दो आदमी इकट्ठे हुए, मिले कहीं पर, स्टेशन पर, ट्रेन में कहीं, वहां पूछते हैं कहाँ रहते हैं साहब। उसी प्रकार यहाँ आत्मा से कोई पूछे कहाँ रहते हो साहब, तो ज्ञानी तो कहते हैं हम तो अपने निज धर्मों में रहते हैं। अमृतचंद स्वामी कहते हैं ना, मैं ये जो टीका का, हाँ, ये टीका का जो रचना हुई है इसमें तो मैं आता ही नहीं हूँ, उस पुद्गल में तो क्या हूँ, उस विकल्प में भी मैं नहीं आता। यह स्वरूप गुप्त अमृतचंद का कर्तव्य नहीं। कहा है कि नहीं कहा? तो ऐसे ज्ञानी क्या कहते हैं, तो उससे पूछा कहाँ रहते हो साहब, कि ज्ञानी कहते हैं अपने निज धर्मों में रहते हैं, है ना। निहाल भाई कहते हैं परिणाम परिणमित हो जाता है, मैं अपरिणामी, तो उसमें परिणाम में ही नहीं आता। वो दृष्टि की के जोर में इस प्रकार कहते हैं। ज्ञानी कहते हैं हम तो अपने निज धर्मों में रहते हैं, आत्मा अपने निज धर्मों में ही रहता है, निज धर्म को छोड़कर वह कहीं बाहर नहीं जाता, नहीं रहता। आत्मा शरीर में तो नहीं रहता, ये तो बात हो ही गई, किंतु मात्र रागादि में रहे उसे भी वास्तव में आत्मा नहीं कहते। आत्मा तो अपने अनंत धर्मों में और उनकी निर्मल पर्यायों में रहने वाला है। यहाँ निहाल भाई का बोल और ऐसे बोल में थोड़ा फर्क है। निहाल भाई के क्या है स्वरूप, जो श्रद्धा का श्रद्धेय है ना, उसकी मुख्यता में कथन है। यहाँ पर ये शक्तियों का वर्णन है। इसमें आचार्य परमात्मा ने यह शैली ली है कि एक ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियों का परिणमन है। तो परिणमन के स्वरूप परिणमन, निर्मल परिणमन की तरफ से यहाँ चर्चा चलती है। देखो आत्मा तो अपने अनंत धर्मों में और उसकी निर्मल पर्यायों में रहने वाला है, ऐसे स्वरूप में पहचाने तभी आत्मा को पहचाना कहा जाता है। अब देखो प्रश्न आ गया कि देखो साहब आप इतनी सब बातें कह रहे हो, हमने बात समझ ली कि यह ज्ञान दर्शन चारित्र आदि धर्मों में व्यापने वाला है, राग भी सदा काल नहीं रहता तो राग में भी व्यापने वाला नहीं है, शरीर तो भिन्न पदार्थ है उसमें व्यापने वाला नहीं है, ये सब बातें आप बता रहे हो, ये तो सिद्ध भगवान की बता रहे होगे आप। सिद्ध परमात्मा के शरीर है नहीं तो वे काय को शरीर में व्याप्त हो, राग है नहीं तो वे काय को राग में व्याप्त हो, वे तो अपने स्वधर्मों की परिपूर्ण खिलावट में व्याप्त हैं, अपने स्वभाव में व्याप्त हैं। तो अभी तो साहब इस समय तो आत्मा शरीर में विद्यमान है ना, ये उसने प्रश्न किया। अभी तो आत्मा शरीर में विद्यमान है ना, तो शरीर में व्यापने की बात आप क्यों इनकार कर रहे हो? ये प्रश्न है उसका। प्रश्न में पूछा नहीं है पर उसमें अंदर बात है, बिना पूछे की बात है, बिना शब्द नहीं आया है। हाँ उसमें देखो, हाँ शरीर में विद्यमान है ना साहब, तो उत्तर देखना, उत्तर बड़ा गजब का है। अरे भाई इस समय भी आत्मा क्या अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़कर शरीर रूप हो गया है क्या? बता दो, पहले यहीं से विचार कर लो। शरीर इस समय विद्यमान है कि नहीं? हाँ है ना विद्यमान, पर शरीर शरीर में विद्यमान है और तू तेरे स्वधर्मों में विद्यमान। शरीर में आत्मा किस प्रकार रहा है, विचार के लिए प्रश्नवाचक है कि शरीर का एक बार पृथक्करण तो करके देख, एक बार अपनी विचार श्रेणी में, अपने विचार में यह बात को जरा खड़ी करके तो देख। देखो शरीर तो रक्त मांस मज्जा आदि 7 धातुओं का पुतला है और भगवान आत्मा तो चैतन्य धातु का पिंड है। ऐसा पृथक्करण तो देख जरा,
हीरा रखा है डिब्बी में, तो हीरा अपने प्रकाशत्व भाव से परिपूर्ण रीति से रहा हुआ है, और वो डिब्बी पुट्ठे मखमल कपड़ा गोंद मोंद से बनी हुई है। चिपका चिपकू की बनती कि नहीं बनती? तो वो डिब्बी और हीरा दोनों की में पृथक्करण करके तो देख। शरीर तो रक्त मांस मज्जा आदि 7 धातुओं का पुतला है, और यह भगवान आत्मा तो चैतन्य धातु का पिंड है। एक दूसरे के संयोग में दिखाई देते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि आत्मा शरीर में विद्यमान है, किंतु वास्तव में तो इस समय भी आत्मा अपने गुण पर्याय रूप धर्मों में ही विद्यमान है, क्योंकि आत्मा अपने धर्मों को कभी छोड़ता नहीं है और शरीर आदि को कभी ग्रहण करता नहीं है। बोला था, कितनी गजब की बात है, सीधी सरल बात है, इसमें कोई बहुत न्याय की जरूरत का है, सीधा सच्चा न्याय है। एक दूसरे के संयोग में दिखाई देते हैं, ये कपड़े और शरीर का संयोग दिखाई देता है, कुर्ता और शरीर, कुर्ता कंधे हाथ ये सब दिख रहे हैं संयोग में, तो क्या करें? कुर्ता हो गया ये हाथ, तो ये बात तेरे पकड़ में आती कि नहीं आती? तो ये देह जो है 7 लहू मांस मज्जा आदि 7 धातुओं का पिंड शरीर है, वास्तव में तो चलो तो परमाणु है, पर उसकी वर्तमान अवस्था के हिसाब से भी देखो तो रक्त मांस मज्जा का पिंड है, और ये तो चैतन्य 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 धातु का पिंड है। कहते हैं कि भले तुम एक दूसरे के संयोग को देखकर कहो आत्मा शरीर में विद्यमान है, लेकिन वास्तव में इस समय भी आत्मा अपने गुण पर्याय रूप धर्मों में ही विद्यमान है। सड़ा हुआ शरीर हो या कि सर्वांग सुंदर शरीर हो, नारकी का शरीर हो या कि देव का दिव्य शरीर हो, उस किसी शरीर रूप आत्मा हुआ ही नहीं है। आत्मा तो एक ही धारावाही शरीर रूप, इसको भी शरीर कहा समझाने को, यह आत्मा तो एक ही धारावाही शरीर रूप यानी कि ज्ञान शरीर रूप रहा। शरीर तो अचेतन पुद्गलों से रचित है, किंतु आत्मा कहीं अचेतन नहीं है, वह तो चैतन्य मूर्ति है। अचेतन शरीर में चैतन्य मूर्ति आत्मा कैसे रह सकता है? प्रश्नवाचक है, प्रश्न का उत्तर खोजो। कैसे? कि विचार से। सामने सब प्रकार के अपने सामने पहलू प्रस्तुत कर देते हैं आचार्य परमात्मा गुरुदेव श्री, तो अब करना क्या कि तुम्हें विचार तो करना पड़ेगा। विचार करके कोई ज्ञानी जीव आपको पुड़िया बांध के नहीं दे सकते। सब पहलू उजागर करते हैं, और सब पहलू उजागर हो गए, अब विचार करके तुम्हें नक्की करना होता नहीं। बच्चे का बच्ची का संबंध करना हो तो जिसने संबंध बताया हो वो सब पहलू उजागर कर देता आपके सामने, फिर निर्णय कौन करता है? तो निर्णय के पहले विचार कौन करता है? विचार भी स्वयं ही करता है ना। तो विचार करो भैया कि अचेतन शरीर में चैतन्य मूर्ति आत्मा कैसे रह सकता है? स्पर्श रस गंध वर्णों में व्यापते हुए इन परमाणुओं में चेतन स्वरूप ज्ञान आनंद भाव कैसे रह सकता है? कि अहो, देखो गुरुदेव कहते हैं, अहो देह तथा आत्मा का ऐसा स्पष्ट भिन्नत्व होने पर भी, उनमें स्पष्ट जुदाई होने पर भी अज्ञानी जीव को मोह के कारण उसकी भिन्नता भाषित नहीं होती। अब ये सही बता दिया आपने हमें, हम अब समझ गए ये चक्कर क्या चल रहा है अनादि से। क्या समझ गए? अरे ये मोह के कारण चल रहा है।
तो मोह माने कि वो जो पुद्गल मोह कर्म है, जब तक ये दुष्ट रहेगा तब तक हमको शरीर और अपने ज्ञान स्वभाव की भिन्नता भाषित नहीं होगी कि तुम फिर गच्चा खा गए, फिर गच्चा खा गए। स्वयं की अज्ञान, तेरे स्वयं की परिणति में बरतता हुआ मोह, जिसकी खुलासा विस्तार इस प्रकार है। मोह नाम भ्रांति। भ्रांति किसे कहते हैं कि वस्तु का जैसा स्वरूप हो वैसा न जाने न माने, और जैसा स्वरूप है नहीं वैसा जाने और वैसा माने, इसका नाम भ्रांति है। ठीक है। और एक और परिभाषा भी याद कर लेते हैं। मोह माने पर में सावधानी। तू पर में सावधान है, इसलिए तेरे को अपने आत्मा के स्वधर्म स्वरूपता का भान नहीं होता। ये मोह के कारण लिखा है ना, तो मोह के कारण का अर्थ तो समझना पड़ेगा। संक्षेप में कह दिया शास्त्र में, मोह के कारण यह अज्ञानी जीव अपने को देह से भिन्नता जानता मानता नहीं, इसको देह और आत्मा की भिन्नता भाषित होती नहीं है। देखो एक उदाहरण आया है, ले लेते हैं अपन, अभी समय है। इसमें इसके बाद जो उदाहरण है वो भी बहुत अच्छा है, इष्टोपदेश में भी आया है। वो हनुमान जी वानर वंश के राजकुमार थे। उनका मुख्य नाम शैल कुमार था। वे कामदेव थे, इसलिए उनका रूप 6 खंड में श्रेष्ठ था। उसी प्रकार श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार भी कामदेव थे। आदिनाथ भगवान के पुत्र बाहुबली भी कामदेव थे। उन्हें देह से भिन्न चिदानंद स्वरूपी आत्मा का भान था। 6 खंड में श्रेष्ठ सुंदर शरीर होने पर भी उन्हें शरीर में किंचित आत्मबुद्धि नहीं थी। क्यों नहीं थी? इतना सुंदर शरीर कि जिसके चर्चा देवलोक में भी होती है ना, तो उनकी आत्मबुद्धि आत्मा में थी, इसलिए उन्हें देह में आत्मबुद्धि नहीं थी। 6 खंड में श्रेष्ठ सुंदर शरीर होने पर भी उन्हें शरीर में किंचित आत्मबुद्धि नहीं थी। तो जिस प्रकार आत्मा स्तंभ से पृथक है, जैसे वे बड़े बड़े स्फटिक आदि के महलों में रहते थे और उनमें अनेक स्तंभ आदि होते थे, तो जैसे वो सिंहासन पे बैठे, बाहुबली हो चाहे हनुमान हो चाहे शैल कुमार चाहे प्रद्युम्न कुमार हो, वे बैठे हैं सिंहासन पे, तो जैसे सिंहासन से अपने को बगल में रहे स्तंभ से अपने को भिन्न मानते थे, पृथक जानते थे, उसी प्रकार देह से भी अत्यंत भिन्न मानते थे। हमारा आत्मा इस सुंदर शरीर में विद्यमान है, ऐसी बुद्धि स्वप्न में भी नहीं थी। आत्मा के स्वय धर्म के भान में अपने ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि स्वय धर्म का भान, उसका स्वाद, उसका संचेतन होने से वे देहादि से उदास थे, और इन देहादि में उन्हें स्वप्न में भी सुख भाषित नहीं होता। एक जो उदाहरण है थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन इसको अपन कल इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना, तो अपने उत्सुकता के लिए पढ़ते हैं। जिस प्रकार कोई राहगीर रास्ते पे जा रहा हो, उसे एक के बाद एक वृक्ष की छाया में से गुजरना पड़ता है, परंतु मैं इस वृक्ष की छाया रूप हो गया हूँ, ऐसी कल्पना उसे कभी नहीं होती। आम, अशोक, चंपा, जामुन, सुपारी, नारियल आदि अनेक प्रकार के वृक्षों की छाया से गुजरते हुए भी मनुष्य तो ज्यों का त्यों एक स्वरूप रहा है। वह कहीं मनुष्य मिट करके वृक्ष की छाया रूप नहीं हो जाता। ये बात तो समझ में आती है अपने को, आई कि नहीं आई? तो ये बात समझ में आती है। उसी प्रकार संसार परिभ्रमण में आत्मा एक के बाद एक शरीर धारण करता और छोड़ता है। अनेक शरीरों में से गुजरते हुए मैं इस शरीर रूप हो गया हूँ, ऐसी कल्पना भी ज्ञानी को नहीं होती। देव, मनुष्य, हाथी, बैल आदि के शरीर के गुजरने पर भी आत्मा तो ज्यों का त्यों उसी रूप रहा है।
वह कोई चैतन्य मिटकर जड़ शरीर रूप नहीं हो गया है भाई। इस प्रकार तेरा स्वरूप स्पष्टतया देह से अत्यंत भिन्न है। तो जब अत्यंत भिन्न है भैया, तो फिर भिन्न को भिन्न रूप मानने में तेरी क्या तकलीफ, क्या आपत्ति? ये बात स्पष्ट है कि यह तेरे से न्यारा है, भिन्न है, अलग है, तो फिर मानने में क्या तकलीफ है? तो ये चर्चा है। अभी ये छाया और परछाई का थोड़ा सा उदाहरण की चर्चा और चलेगी, अपन आगे की स्वाध्याय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार